Morning with Farah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड हैव अ ब्लेस्ड मंडे। मंडे जो है ना ज़रा मुश्किल से दिन होता है और चूँकि बीच में वीकेंड गुजरा होता है, हमने रिलैक्स किया होता है, थोड़ा स्लो वे होते हैं, वो एक दिन आदत होगी होती है ज़रा आराम से उठने की, स्लो पेस पे चीज़ें करने की, अपनी मर्ज़ी से दिन गुजारने की। तो जब वापस आना पड़ता है ना ज़िंदगी के टफ़ रूटीन में, तो थोड़ा मुश्किल लगता है, बट दैट्स नॉर्मल एंड दिस इज़ हाउ लाइफ इज़। यकीन कीजिए, ये जो ज़िंदगी का चलते रहना है ना, ये इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती और सबसे बड़ी तवानाई है। इसका एहसास हमें उस वक्त होता है जब चीज़ें रुक जाती हैं और जब आपको लगता है कि आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है। कभी आपने उन लोगों को देखा है जिन्होंने बहुत मसरूफ़ ज़िंदगी गुजारी होती है और फिर रिटायर हो जाते हैं, तो उनको अपनी ज़िंदगी कितनी खाली खाली लगना शुरू हो जाती है। उनको लगता है कि उनका ज़िंदगी में कोई पर्पज़ नहीं रह गया, कोई यूटिलाइजेशन नहीं रह गई। वो अपने आप को उस तरह से कारगर या मुफीद या मौसर नहीं समझते और इस एक फ़ीलिंग को जो है स्ट्रगल करना या इसका मुकाबला करना उनके लिए कितना मुश्किल होता है। इससे अगर घर में वालिदैन है ना, तो उनको ज़रूर ये एहसास दिलाया करें कि आप आज भी बहुत वैल्यूबल हैं। ठीक है कि आपने सुबह उठ के दफ्तर नहीं जाना, पर सारी ज़िंदगी जो आपने हमारे लिए किया है, अब रिलैक्स करने को भी इंजॉय करें और उसको इंजॉय करना जो है वो भी उन्हें सिखाना पड़ता है। हमें जैसे हमें बच्चों को काम करना सिखाना पड़ता है, तो हमें अपने बुज़ुर्गों को रिलैक्स करना सिखाना पड़ता है और कूल डाउन होना और टेक इट ईजी वाला जो एक सीन है वो भी सिखाना पड़ता है और बताना पड़ता है, क्योंकि बाज़ औक़ात ज़्यादा फ़राग़त जो है ये भी हमें एंग्जाइटी देती है। आज का दिन जो है वो डेडिकेटेड है कि हम ये याद रखें, इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे कहते हैं पीपल विद डिफरेंट एबिलिटीज़। कौन डिसेबल नहीं है? अगर मैं ये समझूं कि मैं डिसेबल नहीं हूँ या आप ये समझते हैं कि आप डिसेबल नहीं हैं, तो ये गलत है। ये शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ताला ने बज़ाहिर हमें वो तमाम नेमतें और सलाहियतें अता की हैं जो इस ज़िंदगी को गुजारने के लिए हमें चाहिए हैं। लेकिन जिन लोगों को ये मैसर नहीं है, उसमें उनका कोई कसूर नहीं है, ये उनकी चॉइस नहीं है, ये एक अल्लाह ताला की तरफ से उनके लिए जो एक उनका नसीब कह लें या मुकद्दर कह लें कि इस तरह से है। लेकिन हम बहसीत मुसलमान इस बात पे यकीन रखते हैं कि हमारे लिए आजमाइश है हर चीज़। जिस शख्स को अल्लाह ताला ने इस चैलेंज में डाला है और इस एक दुश्वारी का सामना करने की उसको जो है एक जिसे कहना चाहिए टेस्ट में डाला है, उसके लिए तो जो है, लेकिन हमारे लिए टेस्ट ये है कि हम कितना उसको एक्सेप्ट करते हैं, हम कितना उसको एम्ब्रेस करते हैं, हम कितना उसके साथ मिलकर उसकी ज़िंदगी को आसान बनाने की कोशिश करते हैं। और अगर हम किसी को लुक डाउन करें सिर्फ इसलिए कि अल्लाह ताला ने उसे डिसेबिलिटी दी है, तो कितनी देर लगती है किसी को डिसेबल होने में? क्या आप और मैं इस बात का कोई यकीन रखते हैं कि यहाँ से अगर हम निकलेंगे तो खुदा न खास्ता कोई ऐसा एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा कि जिसमें हम भी किसी न किसी डिसेबिलिटी का शिकार हो जाएं? तो जब हमें पता है कि हम तो एक लम्हे के लिए भी अकड़ नहीं सकते, गुरूर नहीं कर सकते, तकब्बुर नहीं कर सकते, किसी नेमत के ऊपर जो है इतरा नहीं सकते, इसलिए कि वो उसमें हमारा क्या कमाल है कि अगर हमें ये सब चीज़ें मिली हुई हैं। तो ये जो रियलाइजेशन है ये बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे हमारे मुआशरे में, जहाँ पे अच्छे भले जैसे कहते हैं ना चलते फिरते इंसान को भी लोग ताने देने से या उसकी ज़िंदगी मुश्किल करने से बाज नहीं आते, तो वहाँ पर ये रैंप्स बना लेना कि आपके ऑफिसेज़ में, आपके स्कूल्स में, हमारी मार्केट्स में वो लोग जो कि नहीं व्हील चेयर पे हैं और नहीं चल के आ सकते, वो भी रसाई हासिल कर ले, रेस्टोरेंट्स तक भी और मॉल्स तक भी और शॉपिंग एरियाज़ तक भी और हॉस्पिटल्स तक भी और स्कूल्स तक भी। और फिर ये कि जो लोग अगर सुन नहीं सकते या देख नहीं सकते, तो उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना कि जिससे उन्हें एहसास हो कि दे आर वांटेड, दे आर लव्ड। और अगर वो फैमिली में है, किसी न किसी ख़ानदान में अगर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं, तो यकीन कीजिए कि ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि सिर्फ़ आपने अगर उनका एहसास और उनका ख़याल सही तरीके से कर लिया, तो आप जो अल्लाह के बंदों के ऊपर मेहरबानी करना और उनके साथ रहम से और शफ़क़त से पेश आने की जो उसवा हसना है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसके ऊपर बड़ी हद तक अमल कर लेंगे और उसके लिए हमें कोई एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं अक्सर अपने बच्चों को ये समझाती हूँ कि हमने जिस शख्सियत को, जिस पीर कामिल को हमने फ़ॉलो करना है, वो ढूंढ कर ऐसे लोगों को उनकी खिदमत करने के लिए जाया करते थे।
اگر کوئی بوڑھی خاتون تھیں تو بڑھاپے کا مطلب بھی ایک طرح کی ناٹ ڈسیبلٹی لیکن ان کی طاقتیں اور ایبلٹیز کم ہو جاتی ہیں نا کہ وہ خود سے اپنا کام نہیں کر سکتے اور وہ بوڑھی خاتون ہے اور نابینا خاتون ہے اور گھر کے کام کاج نہیں کر سکتی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود چلے جاتے تھے اس کے گھر میں, اس کے جھاڑو لگا دیتے تھے, اس کے برتن دھو دیتے تھے, اس کے جو ہے کام کاج کر دیتے تھے. یہ اس کو یہ احساس دلانا تھا کہ یس آئی کیئر اباؤٹ یو, آئی لو یو, یو آر امپورٹنٹ, یو آر ویلیوبل اینڈ آئی رسپیکٹ یو اینڈ آئی امبریس یو. سو یہ سب چیزیں اگر ہمارے گھر میں ہے, ہمارے محلے میں ہے, ہماری مسجد میں ہے, ہمارے علاقے میں ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپرچونٹی دی ہے جنت کمانے کی, اس دنیا کو خوبصورت بنانے کی. اور اس کا سب سے بڑا جو خوبصورت احساس ہے نا وہ ہمیں خود حاصل ہوتا ہے, جو اس سے طمانیت, جو سکون اور جو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پہ ایک سکینہ نازل ہوتا ہے نا جب ہم کوئی ایک اچھا کام کرتے ہیں, اس کا نعم البدل دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی شاپنگ کر لیں آپ اور اس سے آپ کوشش کریں کہ آپ پلیجر لینے کی کوشش کریں, بہترین کھانا کھا لیں, ایکسپینسو ترین, آپ کو وہ مل ہی نہیں سکتا جب آپ کوئی صحیح کام کرتے ہیں, وہ کام کرتے ہیں جو کہ کرنا ضروری ہوتا ہے, آپ اپنا فرض ادا کرتے ہیں, تو جو ریلیف اور جو سکون محسوس ہوتا ہے. اینی وے, چونکہ آج انٹرنیشنل ڈسیبلٹی ڈے ہے اور منڈے ہے, تو میں چاہوں گی کہ صرف اس ہفتہ نہیں, آج کے دن نہیں, بلکہ زندگی میں ہمیشہ ہم یہ یاد رکھیں اور اپنی زندگی میں ان تمام لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں جن کو کہ ضرورت ہے. اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کس وقت جو ہے خدا نخواستہ کسی ایسے چیلنج کا یا مشکل کا شکار ہو جائیں گے, صرف اس بنا پر کہ ہم کسی دوسرے کو تحقیر کی نظر سے یا کسی دوسرے کو جو ہے وہ اس نظر سے دیکھتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اور اس سے پہلے کہ اپنے آج کے مہمان سے ملیں, آج بھی پہلے میں ایک بریک لوں گی اور آج ہم نے بہت ساری باتیں کرنی ہیں, میرے بہت سارے مہمان آپ سے ملنے والے ہیں. سو اسٹے ٹیون, ڈونٹ گو اوے. ایک چھوٹا سا بریک اور پھر ملتے ہیں. گم شدہ جو خوشیاں ساری وہ ڈھونڈ لائے, آؤ پھر سے مسکرائے.